और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है यूपीए सरकार की तरफ से, और इसे एक चुनावी पासे के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव अभी नजदीक है। 2014 में आम चुनाव होने वाले हैं। 2016 में नए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। सरकारी कर्मचारियों को एक तरीके से कह सकते हैं कि यह चुनावी तोहफा है। हालांकि ये सिफारिशें 2016 से यानी कि लगभग 3 साल के बाद ये लागू होंगी, लेकिन इसे एक तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है कि चूंकि 2014 में आम चुनाव होने हैं, इसलिए सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए ये यूपीए 2 सरकार की तरफ से एक चुनावी तोहफा इसे माना जा रहा है। चूंकि 2014 में आम चुनाव होने हैं और सरकार को पता है कि उसके पहले लोगों को किस तरीके से खुश किया जा सकता है। तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिश यूपीए सरकार की तरफ से की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि जो वेतनमान है उसमें बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी, लेकिन उम्मीदें उनकी कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं, क्योंकि इसकी मांग पहले की जा रही थी। 6ठे वेतन आयोग के बाद यह मांग की जा रही थी कि 7वें वेतन आयोग के गठन को भी जल्द से जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए। और केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए, या कहें कि उम्मीद जगाई है उनमें, 2016 से सिफारिशें लागू होंगी। 7वें वेतन आयोग गठित कर दिया गया है। हमारे साथ मनीष कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, हालांकि अब सिफारिशें 2016 से लागू होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से इसे चुनावी तोहफा कह सकते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए। बिल्कुल प्रत्युष, ये चुनावी तोहफा ही है। आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं, उसी के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला लिया है। आपको मैं बता दूं, 6ठा वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू हुई थी, उसके बाद जो सरकार पर जो वित्तीय बोझ और राज्यों के खजाने पर जो बोझ पड़ा था, उससे राज्य सरकारें अभी तक उबर नहीं पाई है। अब सरकार ने 7वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। हालांकि वेतन आयोग को जो हेड करेंगे, चेयरपर्सन और मेंबर्स, उनके नामों का फिलहाल प्रत्युष ऐलान नहीं किया गया है। उनका भी नाम जल्द ही जल्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन जो भी कमेटी बनेगी, उसको 2 साल के अंदर अपनी सिफारिशें जो है वो सरकार को सौंपनी होगी। और 1 जनवरी 2016 से जो तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी निश्चित तौर पर तनख्वाह जो है उसमें भारी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज 7वें वेतन आयोग का गठन किया है। प्रत्युष जी बिल्कुल, सरकारी कर्मचारियों के लिए तो चुनावी तोहफा ही कहा जाएगा। लेकिन मनीष, आपने जो एक बात बताई कि जो 6ठे वेतन आयोग में वेतनमान बढ़ाया गया था, बढ़ोतरी की गई थी, कई विभागों की तरफ से रोना यह था कि हमारे खजाने में उतना पैसा ही नहीं है, हम सरकारी कर्मचारियों को कैसे दें। कई लोगों के बकाया अभी तक बाकी है। बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार के पास पैसे की कमी नहीं। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को अच्छा खासा उनके तनख्वाह में बढ़ोतरी की, साथ ही साथ इससे पेंशन धारकों को भी फायदा हुआ। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो राज्यों में जो 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद जो राज्यों में जो उनको वेतन बढ़ाना पड़ा, उसके बाद जो सरकारी खजाना का ज्यादातर हिस्सा जो है वो तनख्वाह और पेंशन के बोझ में चला जाता है, और इससे राज्य अभी तक परेशान है। इस बोझ से अभी तक वो उबर नहीं पाया। और आप प्रत्युष, इस बात को समझिए कि अगर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जब आती है और उसको लागू किया जाता है, और राज्यों को भी उसको पालन करती है राज्य सरकारें अपने, क्योंकि उनके भी कर्मचारी उसी अधीन जो है उनकी अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग करेंगे, उसके बाद उनके खजाने पर क्या बोझ पड़ेगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। बिल्कुल, हालांकि अभी तो ये दूर की कौड़ी कि 2016 में क्या सिफारिशें आती हैं, क्या वेतनमान उस वक्त लागू होता है, लेकिन इसे फिलहाल एक लॉलीपॉप माना जा सकता है सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए। बिल्कुल, देखिए, आप विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों में प्रत्युष, और लोकसभा चुनाव है। सरकार चाहती है कि किसी न किसी तरीके से जनता को रिझाया जाए। इस वक्त कांग्रेस के सांसद राज बब्बर इस मसले पर कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। क्योंकि इसमें एक प्रोसेस है ना, और इस प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। तो अगर और इसको देर किया जाएगा तो वो उन तमाम कर्मचारियों को उसका लाभ जो है और देर से मिलेगा। तो इससे बेहतर यह है कि जो चीज जो है जो सही वक्त पे होनी चाहिए, अभी 6ठा पे कमीशन अभी लागू हुआ है, तो उसके दूसरे दिन तो नहीं हो सकता था कि इट इज फोकस ऑन द पीपल, नॉट फोकस ऑन द ईयर. The focus on the people, they should get the benefit and the maximum benefit how this government, UPA government can give to the people of this country. सर, एक छोटा सा सवाल।